नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसके पास 34 साल की एज में वो सब कुछ था जो किसी भी यंगस्टर का सपना होता है। पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, एवरीथिंग, बट ही हैज एंडेड हिज लाइफ वेरी ट्रेजिकली। ये सब कुछ छोड़कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सबके मन में क्वेश्चन है कि व्हाई, क्यों वो कौन सी मानसिक दशा थी जिसके अंदर आके उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। तो आज की वीडियो उसी मानसिक दशा के ऊपर है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। और आज का ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 32.5 करोड़ लोग डिप्रेशन की चपेट में हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हैं। 32.5 करोड़, जिसमें से 50% लोग चाइना और इंडिया में है। WHO की ही एक और रिपोर्ट के अनुसार 2012 में भारत में डिप्रेशन के 5.5 करोड़ से ज्यादा मरीज थे और एंजाइटी के 3.5 करोड़ से ज्यादा मरीज थे। मतलब 9 करोड़ से ज्यादा लोग मेंटली अनफिट थे 2012 में। एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार 42.5% कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज डिप्रेशन में है, जिसमें से 38% 6 घंटे से भी कम सो पाते हैं ड्यू टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में 1,35,445 लोगों ने सुसाइड किया। मतलब 371 लोगों ने हर रोज सुसाइड कमिट किया। और आंकड़े ये भी कहते हैं कि 18 से 29 साल के लोगों की जितनी भी मौतें होती हैं उसका सेकेंड लार्जेस्ट रीजन सुसाइड है। दुनिया में टोटल होने वाली मौतों का 1.5% सुसाइड के थ्रू होता है। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि कितनी बड़ी चपेट में है दुनिया, पूरी डिप्रेशन के कितने बड़े चपेट में है। यहां तक इसकी इंपॉर्टेंस आप इसे भी समझ सकते हो कि इस बार जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस था उसकी थीम भी डिप्रेशन ही थी। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। ये शायद 21st सेंचुरी की सौगात है एक तरह से हमें देखा जाए। और भारत को डिप्रेशन की वर्ल्ड कैपिटल माना जा रहा है आज की डेट में, इसलिए ये आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे भी आज के कोरोना काल में जबकि हर एक बंदा, हर एक आदमी इज इन द स्टेट ऑफ फियर, अनसर्टेनिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, तब ये टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या जो इतना बुरी तरह से लोगों की लाइफ्स को इंपैक्ट कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ मेंटल स्टेट। एक मेंटल स्टेट है जहां पर आपके दिमाग में कोई अपसेटिंग थॉट आ जाता है। और इसके 2-3 स्टेजेस होते हैं। डिप्रेशन की पहली स्टेज होती है कि आपके दिमाग में कोई अपसेटिंग थॉट आया, बेसिकली वो फियर होता है कुछ, और आपने उसको कुछ घंटों में या कुछ 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर रेजोल्यूशन दे दिया और वो माइंड से चला गया, खत्म। तो यहां तक तो नॉर्मल बात है, ठीक है, इतना चलता रहता है। लेकिन अगर ऐसा कोई डिप्रेसिंग थॉट आया जो गया नहीं कई दिनों तक और फिर कुछ हफ्तों तक नहीं गया, कुछ महीनों तक नहीं गया, तो वो आपकी डिप्रेशन की सेकंड फेज होती है। सेकंड फेज में ये बहुत दिन तक आपके माइंड में रहता है। इससे पहले कि आपको सेकंड फेज और थर्ड फेज, जिसको मैं ट्रैप बोलता हूं, उसको एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन के रीजन क्या हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि डिप्रेशन बेसिकली एक इमोशन होता है। जो कोई फियरफुल थॉट आपके अंदर आता है उसकी वजह से एक इमोशन आ जाता है। और इसमें आप क्या करते हो कि आप अपने इमोशंस को, जो आपके और सारे इमोशंस होते हैं, उसको डिप्रेस करना शुरू कर देते हो, डी एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो, राइट, सप्रेस करना शुरू कर देते हो। मतलब और किसी इमोशन को, आप अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हो, बताते नहीं हो दुनिया से। तो समझ लो ऐसा बंदा अगर कोई आपको दिखता है जो थोड़ा अपसेट तो है लेकिन वो बता नहीं रहा क्या, तो समझ लो डिप्रेशन की सेकंड फेज में है। रीजन क्या हो सकता है? रीजन इसका ये हो सकता है कि आप अपनी खुद की हो सकता, मैं कुछ जो रीजंस हो सकते हैं डिप्रेशन को वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ये हो सकता है कि आप अपने खुद की एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पा रहे हो सकता है, और आपको लगता है कि अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका फ्यूचर अंधकार में। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हो सकता है आप अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की, अपने वाइफ की, अपने बच्चों की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े ना उतर पा रहे हो और आपको लगता है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, अब फ्यूचर अंधकार में है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सोसाइटी, कोई मास ऑफ पीपल आर अवॉइडिंग यू, बायकॉटिंग यू कॉन्स्टेंटली और इंसल्टिंग यू ऑन द बिग पोडियम्स, और आपको लगता है कि अब फ्यूचर कुछ रहा नहीं, सब खत्म हो गया। यही हो सकता है कि आपको बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल हार्डशिप हो और आपको लगता है कि पेन बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ अब आगे नहीं रह गया है। या फिर ये हो सकता है कि आपको बहुत जबरदस्त कुछ नुकसान लाइफ में हो गया, लगता है आपको सब खत्म हो गया अब और अब दोबारा उठ के खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। तो ये कुछ थॉट्स हो सकते हैं ऐसे, जिससे आपको डर आता है दिमाग में। और एक्चुअली में ये स्पेसिफिक रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे माइंड को सिर्फ ये थ्रेट लगता है कि कुछ थ्रेट ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम ऐसा है जिसका रेजोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो ऐसे
स्टेट में आता है, डिप्रेशन वाले स्टेट में आता है। जैसे ये एक लायन होता है, एक टाइगर आपके सामने होता है, ये बिल्कुल उसी तरह लेता है कि आपके सामने अगर टाइगर है तो अब आपकी इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस वहां पे नहीं चलेगी। सिर्फ दो ही चीज आएगी, फाइट और फ्लाइट। या तो भाग जाओ या तो लड़ जाओ, दोनों में से कोई एक चीज कर जाओ, नहीं तो सामने मौत है, राइट। तो ये माइंड ही हमारा वो फियरफुल थॉट जिसकी वजह से डिप्रेशन आया हमारे अंदर, इसको उस थ्रेट की तरह ही लेता है। तो अब थोड़ा बायोलॉजिकली क्या होता है हमारे अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हमारे माइंड और बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, लिसन वेरी केयरफुली गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर करीब जो माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो कोई थ्रेड आया एक किसी न्यूरॉन के अंदर, तो हर न्यूरॉन के पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, संदेश वाहक जिसको बोलते हैं, और वो संदेश दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हजारों की संख्या पे होते हैं हर न्यूरॉन के पास। तो एक न्यूरॉन पे एक संदेश आया, कोई थ्रेड आया, उसके हजारों जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे उन्होंने और हजारों न्यूरॉन्स को बताया, फिर उनके हजारों न्यूरोट्रांसमीटर्स ने और बताया, जिससे चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स उस एक प्रॉब्लम को लेकर प्रोग्राम होना या वायर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कई दिन या कई महीने, कई वर्ष लगते हैं, कभी कभी जिंदगी भर आदमी सेकंड फेज में ही रहता है, तो वो थर्ड फेज तक यानी सुसाइड वाले फेज तक नहीं पहुंचता है। तो क्या होता है, इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा नहीं कि 80 बिलियन न्यूरॉन इतने प्रोग्राम होने में टाइम लगता है। होता यह है कि हमारे दिमाग में कुछ और भी मेमोरीज होती है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कुछ और भी मेमोरीज होती है और पैटर्न ब्रेक होता रहता है बीच बीच में। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही एक थॉट चल रहा है, मतलब वो थॉट आया कुछ दिन बाद, फिर सुबह हुई, शायद हम जिम गए, पैटर्न ब्रेक हो गया, या कुछ और काम किया, पैटर्न ब्रेक हो गया। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और सारे न्यूरॉन्स उसको लेकर प्रोग्राम होते जा रहे, तो एक दिन आता है जब सारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स उस प्रोग्राम, उस थ्रेड को लेकर प्रोग्राम हो जाते हैं कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम और हमारे पास उसका कोई हल नहीं है, हमें सिर्फ भागना है। क्योंकि फाइट तो हो नहीं पा रहा, इतने दिन बीत गए, कुछ उसका रेजोल्यूशन नहीं आ रहा, फाइट तो कर नहीं पा रहे, तो भागना है। तो माइंड हमारा तैयार हो गया भागने के लिए। अब हमारी सारी न्यूरोलॉजी यही संदेश हमारी बॉडी को भेजती है, यानी जितने सेल्स होते हैं, करीब 60 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं, उनको ये संदेश जाना शुरू हो जाता है, राइट, कि भैया थ्रेट है, प्रॉब्लम है, कुछ कर लो इसका, अगर कुछ आपसे हो सकता है। तो बॉडी में हमारी मसल्स में जो मेमोरीज होती है उसके थ्रू पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करती है कि एकदम से हम सोचते कुछ करने लगते हैं तो ये वही पैटर्न ब्रेक करती है बॉडी हमारी, एकदम से सोचते कुछ और करना शुरू करते हैं तो पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि सारे 60 बिलियन न्यूरॉन्स एक ही मैसेज को बार बार दे रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंटली दे रहे हैं, तो बॉडी भी ज्यादा देर तक वो रिएक्ट नहीं कर पाती उस पर और उसको एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनल रेस्क्यूअर के लिए तैयार हो जाती है। और फाइनल रेस्क्यूअर क्या है? कोई। तो बॉडी फाइनल रेस्क्यूअर के लिए तैयार हो गई और माइंड तो पहले ही तैयार बैठा है। तो अब हम पहुंचते थर्ड स्टेज में। जब ये हो गया तो समझ लो हम थर्ड स्टेज में, जिसको मैं ट्रैप बोलता हूं, कि वहां से निकलना लगभग असंभव है, उसमें हम पहुंच जाते हैं। उसमें क्या होता है कि माइंड और बॉडी दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही थॉट है, वो प्रॉब्लम वाली थॉट, कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अब उससे भागना ही एक चारा है और कुछ हमारे पास बचा नहीं है। तो ऐसे में आपका बुद्धि वाला सारा शटर, इंटेलिजेंस वाला सारा शटर बंद हो जाता है। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि बड़ा कायरतापूर्ण काम है, ये एक्चुअली उस थर्ड स्टेज में पहुंच के कुछ आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, कुछ आप और आपको दिखाई ही नहीं देता। सिर्फ एक, आप ऐसी बंद टनल में पहुंच गए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको भागना है, यानी शरीर छोड़ के इस दुनिया से जाना है, राइट। तो वो है थर्ड स्टेज। इसीलिए थर्ड स्टेज पे हम ना पहुंचे, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। सेकंड स्टेज में अगर कोई भी ऐसा आपको मिलता है जिसको ये बातें हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उसको हमें जरूर वहां तक पहुंचना चाहिए, जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि थर्ड स्टेज में पहुंच के आदमी खुद तो अपनी हेल्प नहीं कर सकता है, बाहरी इंटरवेंशन से ही उसको बचाया जा सकता है। थर्ड स्टेज मुश्किल से कुछ मिनटों या कुछ घंटों का खेल होता है। बॉडी माइंड ने दोनों ने डिसाइड कर लिया तो बस अब जो ज्यादा देर का खेल नहीं होता आदमी का। मैं अपने कई सारे काउंसलिंग सेशन में जब अपने क्लाइंट से पूछता हूं, ऐसे डिप्रेशन वाले लोगों से, कि भाई अपना आंख बंद करो और फ्यूचर देखो आपका क्या है, वो कहते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा दिख रहा है। यही चीज होती है डिप्रेशन में, जब आपको अपना फ्यूचर दिखना बंद हो जाता है। डिप्रेशन एक ऐसा थॉट है जो आपके अंदर आता है और वो जस्ट क्रीप्स विद इन यू, आपके अंदर ही रह जाता है, वो आप उसको रेजोल्यूशन नहीं दे पाते। और माइंड क्या होता है, हमारा जो इमोशनल माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इसको थ्रेट की तरह लेता है। जैसे आपके सामने एक टाइगर है, तो टाइगर देख के आपको क्या लगता है, भाई मौत है, या तो भाग लो या तो लड़ जाओ, दो ही चीज है। तो हमारा माइंड भी ऐसी कोई चीज जो आपके अंदर जो है ऐसा डर पैदा करती है, ऐसा फोबिया पैदा कर देती है, उसके लिए वो एक टाइगर की तरह है। तो ये जो थर्ड फेज होता है डिप्रेशन का, इसी को मैं वो ट्रैप बोलता हूं, डेथ ट्रैप। इसमें आदमी को कभी नहीं पहुंचना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन ये सब एकदम से नहीं होता है, सेकंड फेज बहुत लंबा चलता है और उसमें जरूर आदमी को संभल जाना चाहिए। या कोई अगर आपके नियर एंड डियर वन या कोई भी आपके जान पहचान में कोई भी रिलेशन में अगर डिप्रेशन के इस फेज में है, सेकंड फेज में, तो आपको जरूर उस तक पहुंचना चाहिए, उसकी मदद जरूर करना चाहिए। बिकॉज वो धीरे धीरे उसी थर्ड फेज की तरफ
ट्रैप की तरफ बढ़ रहा है जो कि डेंजरस है। थर्ड स्टेज में पहुंच गया तो वहां आदमी की कोई बुद्धि काम नहीं करती, कोई कितना भी जीनियस है। सुशांत सिंह राजपूत वाज अटरली इंटेलिजेंट एंड जीनियस मैन। उसके एकेडमिक्स को देखो आप, 10+2 के बाद 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स उसने पास किए और एक में तो उसने ऑल ओवर इंडिया में 7th रैंक भी हासिल करी। फिजिक्स के ओलंपियाड में उसने मेडल जीता। तो ही वाज अ वेरी जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट गाय, नो डाउट अबाउट दैट, वेरी हार्ड वर्किंग। 34 साल की एज में एक बाहर से बिहार से गया हुआ बंदा, उसने बॉलीवुड में, जिसको मैं बॉलीवुड फिल्म माफिया बोलता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री नहीं हो, वहां पर उसने अपने कदम बढ़ाए, अपने कदम जमा लिए, पूरे इंडिया में लोकप्रियता। इवन उसने जो धोनी में एक्टिंग की, मुझे ही बड़ा प्यारा लगने लगा था। ही वाज रियली वेरी टैलेंटेड गाय। लेकिन वो थर्ड स्टेज में पहुंच पे ये सब कुछ काम ही नहीं आता, ये शटर बंद हो जाता है आपका, सारी इंटेलिजेंस का, सारी बुद्धि का। एक ऐसे टनल में आप पहुंच जाते हो जहां पे दोनों तरफ से मार्ग बंद है आपका और आपके पास कोई और चारा नहीं है उसके अलावा। तो थर्ड फेज में ना पहुंचे, वहीं तक सेकंड में ही बात बन जाए तो अच्छा रहता। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत हमेशा एक इनर टॉक से होती है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ डिप्रेसिंग था और उसके लिए आपने इनर टॉक अपना शुरू किया कि अब तो मेरे साथ गड़बड़ हो गया, बहुत नुकसान हो गया, अब क्या होगा, आगे फ्यूचर नहीं है। जो भी इस तरह के टॉक्स आना आपको शुरू करते हैं, कुछ पिक्चर्स आती है, उसकी फीलिंग्स आपके अंदर आती है और आप उसका रेजोल्यूशन नहीं दे पाते। इसका मतलब आप एक स्टक स्टेट में फंस जाते हैं, माइंड एक जगह रुक गया आपका और वो धीरे धीरे उसकी गतिविधियां, उसके जो एक्टिविटी धीरे धीरे और अनरिसोर्सफुल स्टेट में आता ही जा रहा है। तो ऐसे में क्या करो, मैं तो कहूंगा कि पहले से तैयार हो। जितना ज्यादा जिंदगी में आप एंटिसिपेशन कर सकते हो डिफरेंट चीजों के बारे में करके रखो पहले से, ये आपके उस टाइम पे काम आएगी। अगर आप एक चीज पे एंटिसिपेट करते हो, मतलब आप एक इंटेलिजेंस आप अपने किसी न्यूरॉन में रख लेते हो, ठीक है ना, और राइट टाइम पे आपके रेस्क्यू के लिए आ जाएगी। तो अगर ये एंटिसिपेशन आप कर लेते हो कि कभी जीवन में ऐसा चीज आया जब हमारे सामने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गया, तब भी एक नई शुरुआत हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करना है आपको। कभी भी स्टक स्टेट में नहीं फंसना जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं यहां से आगे क्या बढ़ूं और कैसे बढ़ूं और क्या करूं। तो आप किसी दूसरे की तरफ, कोई आपका दोस्त हो, कोई नियर एंड डियर वन, कोई एक्सपर्ट, हीलर, काउंसलर, किसी को भी कांटेक्ट करो, गो टू हिम, डिस्कवर हिम, फाइंड हिम आउट एंड टॉक टू हिम, फाइंड आउट अ वे। एक रेजोल्यूशन दो अपने आप को, क्योंकि जहां स्टक हो गए वहां पे समझ लो सब मामला खत्म हो गया। फिर आप धीरे धीरे उस थर्ड स्टेज की तरफ ही बढ़ते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सारे आंकड़े जो मैंने आपको बताया, इससे प्रूफ होता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, आगे भी ऐसा होगा। तो पहली चीज तो ये थी कि आप जो इनर टॉक है, अगर ऐसे लगता है कि आप कहीं स्टक स्टेट में हैं, तो आप फाइंड आउट रेजोल्यूशन कुछ भी करके। खुद नहीं पा रहे तो किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और उनसे पाइए। और दूसरा चीज ये है कि आप पैटर्न ब्रेक करो। आपको पैटर्न ब्रेक करना बहुत जरूरी है। मतलब एक ही तरह का थॉट आ रहा है अगर, और उस थॉट से एक ही तरह की पिक्चर आ रही है, एक ही तरह के सेंसेशन आपके बॉडी और माइंड में आ रही है, तो उस पैटर्न को ब्रेक करना जरूरी है। कुछ भी करो उसके लिए, आप जाके खेलो, कूदो, वो चीज छोड़ दो, एनीथिंग यू डू, एनीथिंग यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न, राइट। यू कैन डू एनी क्रेजी थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न। और जब मैं कहता हूं कि यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न, तो मैं इसको थोड़ा इजी शब्दों में बताता हूं, लेमन लैंग्वेज में बताता हूं कि ये पैटर्न ब्रेक करना क्या है। एक्चुअली क्या है कि जब आप सेकेंड फेज में हो डिप्रेशन के, तो उस समय क्या होता है कि आपके धीरे धीरे वेलनेस वाले सारे हार्मोन्स का स्राव होना बंद कर देता है आपका सिस्टम, और सारे जो दुखी वाले, स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं उनका स्राव होना शुरू हो जाता है। तो जब स्ट्रेस वाले हार्मोन्स का स्राव होगा तो ज्यादातर टाइम आप उसी स्टेट में रहोगे और इससे आपकी सारी इनोवेशन, सारी क्रिएटिविटी, सारी इंटेलिजेंस, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और एक ही पैटर्न चलता रहेगा, वो स्ट्रेस वाला, स्ट्रेस वाला, स्ट्रेस वाला। तो ये पैटर्न ब्रेक, जब आप डिप्रेशन की गोलियां खाते हो, दवाइयां खाते हो, तो क्या होता है, वो दवाइयों के थ्रू आपके वेलनेस वाले हार्मोन का थोड़ी देर स्राव होता है। जैसे आपका एंडोर्फिन्स हो गए, डोपामाइन हो गया, गाबा है, या और भी जो भी खुशी वाले हार्मोन, वेलनेस वाले हार्मोन, सब गोलियां दे के वो स्राव होता है थोड़ी देर के लिए, और आप थोड़ी देर के लिए जो है वो फिर से थोड़ा यूफोरिया क्रिएट होता है आपके अंदर, थोड़ी प्रसन्नता आती है, थोड़ी हैप्पीनेस आती है और आपका पैटर्न ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये गोली खा के होता है, राइट। बहुत बड़ा धंधा इसका। डिप्रेशन का करीब $15 बिलियन का मार्केट इंडिया के अंदर आज की डेट में है। लेकिन आपको थोड़ा यहां समझना चाहिए कि अगर नेचुरल जो सिस्टम की इंटेलिजेंस है उसके थ्रू आपके अंदर उन हार्मोन का स्राव नहीं हो रहा और आप गोलियां खा के स्राव करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप पेड़ के ऊपर प्लास्टिक की पत्तियां चिपका रहे हैं। पेड़ में अब जान नहीं है, पेड़ में कोई रस नहीं है, उसकी नेचुरल पत्तियां नहीं निकलनी है, प्लास्टिक की पत्तियां आप लगा रहे हो, तो कितना देर तक टिकेंगी? जब तक गोलियों का असर होगा तब तक रहेगा, फिर आप वहीं पहुंच गए। तो और फिर एक और इसका बुरा एक असर इसका ये भी है कि आप गोलियां खाओगे तो कब तक खाओगे, खाते ही रहोगे क्या? इसका असली और परमानेंट इलाज ये है कि आपका जहां से थॉट पैटर्न आपका चेंज होना चाहिए, वो चेंज होगा तो नेचुरल हार्मोन का स्राव होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल बी बैक टू लाइफ। तो आपको उसके लिए करना क्या है कि आपका जो एक ही थॉट, एक ही झगड़ा हुआ है, प्रॉब्ली
आप उसको वहां से कुछ नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले आपको वो जगह चेंज कर देनी चाहिए, वहां से आपको कुछ दिन के लिए हट जाना चाहिए और ऐसी जगह पे शायद अपनी रूट्स पे लौट के जाओगे तो बी गुड फॉर यू, जहां पे बचपन में आप रहते थे, बचपन में जो चीजें एंजॉय करते थे, बचपन के दोस्त, बचपन का घर, बचपन के साथी, जो भी स्टूपिड चीजें करते थे वो सारे करोगे, तो वहां से आप शायद माइंड कुछ इंटेलिजेंस लेना शुरू करेगा और फिर से वो दैट, क्योंकि उसको लगने लगे कि हाँ जिंदगी और भी कुछ है, सिर्फ वही नहीं है जो मैं सोचा करता था, और वो फिर से उस स्टेट में आ सकता है। तो ये पैटर्न ब्रेक हो गया। तो पैटर्न ब्रेक करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और वही है जो आपको बचा सकता है और दोबारा लाइफ में लेके आ सकता है। तो अब चूंकि ये इतनी बड़ी महामारी का रूप एक तरह से ले रहा है और स्पेशली आज के टाइम में जबकि कोरोना का टाइम है, तो ये चीज बहुत ज्यादा लोगों पे आ रही है। लोगों के अंदर फियर है, अनसर्टेनिटी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, बिकॉज पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, लोगों के बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं और दुनिया भर की चीजें ऐसी हो रही जिससे वो इस स्टेट में जा सकते हैं। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो, पहली बात तो आप जिसको इसको फॉरवर्ड कर सकते हो फॉरवर्ड करो, सो दैट दे कैन बी अवेयर कि व्हाट इज दिस। ये कोई डिजीज नहीं, इट्स जस्ट अ मेंटल स्टेट, एक स्टेट ऑफ माइंड है और इसको चेंज किया जा सकता है, इसको जो है डाइवर्ट किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और अब बात यह है कि कौन कौन डिप्रेस है। देखो इससे हर कोई इंपैक्टेड है, चाहे छोटा बच्चा हो, स्टूडेंट हो, कोई कॉलेज गोइंग बड़ा लड़का हो, यंगस्टर हो, बिजनेसमैन हो, कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले लोग हो, पॉलिटिशियंस हो, लीडर्स हो, एक्टर्स हो, एवरीबॉडी इज अफेक्टेड विद दिस थिंग। मैं पेरेंट्स से कहूंगा अनावश्यक प्रेशर कभी अपने बच्चों को मत डालें कि तेरे को इतना परसेंटेज मार्क्स लेके आने हैं, फलाने के बच्चे ने ये कर दिया, तू क्या कर रहा है। नेवर कंपेयर टू योर चिल्ड्रन, उसके ऊपर ऐसा प्रेशर मत डालो, उसको एक पॉजिटिव स्टेट में रखो, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके प्रेशर देकर कभी परफॉर्म नहीं करा पाओगे। और यही चीज बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी मैं कहूंगा कि अपने एम्प्लॉयज को नेचुरली ग्रूम करो, उनके ऊपर प्रेशर मत डालो और खुद भी अपने ऊपर प्रेशर मत दो, क्योंकि लाइफ खुश रहने के लिए है, राइट। अगर आप हम सब कुछ भी करके खुश नहीं है तो फिर क्या फायदा इन चीजों का। अगर हम खुश नहीं है तो फिर फायदा क्या इन चीजों का। जैसे सुशांत के केस में हुआ, सब कुछ तो था उस बंदे के पास, सब यहीं पे रह गया। तो आपको मैं फिर से एक बार सारी चीजें समराइज कर देता हूं कि डिप्रेशन को हल्के में मत लो। 21st सेंचुरी में ये बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर असर कर रहा है, बैडली असर कर रहा है। डिप्रेशन आता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, इसका फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, इसका क्या एक्चुअली में बॉडी और माइंड में होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, इससे उबरने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो अपनी इनर टॉक को, अपनी इनर कम्युनिकेशन को आप दुरुस्त करें, सही करें। कोई ऐसी नेगेटिव कम्युनिकेशन अपने आप से मत करें, दूसरों से भी ना करें तो और अच्छा होगा। दूसरा, अगर ऐसा कोई चीज आपके अंदर जड़ जमा रहा है, कोई सीड ऐसा आ गया है कि आप लगातार डिप्रेशन में रखते हो, तो बी अलर्ट, फाइंड आउट सम एक्सपर्ट, गो टू समवेयर और इसको इरेडिकेट करो यहाँ से। और अगर आप थर्ड स्टेज में फंस गए हो, आपकी जान पहचान में कोई भी हो, तो थर्ड स्टेज में बंदा खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकता है, बाहर से ही इसको किसी की हेल्प करनी पड़ेगी। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, दूसरों की भी मदद करें, अपने आप की भी हेल्प करें। और एक लाइन आपको लास्ट में बोलना चाहूंगा कि लिविंग इज गिविंग, राइट। अगर आपको किसी को खुशी का 2 पल दे सकते हो, आप किसी को किसी स्टेट से, नेगेटिव स्टेट से निकाल सकते हो, तो आप बहुत बड़ी चीज दे रहे हो। और एक चीज और कर सकते हो, ये वीडियो को शेयर करने का गिफ्ट आप किसी को दे सकते हो, सो दैट ही कैन बी अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। दैट्स इट माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई हो आपको पावरफुल लगी होगी, वो यूजफुल होगी आपके लिए। इसको बार बार देखिए, अच्छी तरह समझिए, इसका यूज करिए अपने लाइफ में, अपने बच्चों को इसको, ये वीडियो को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।